नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सभी बहन भाइयों और माताओं को एक घरेलू आजमाया हुआ प्रयोग बहुत सरल है और आपको बताने जा रही हूँ। जिनको खून की कमी है वो खून चढ़वाए न, बल्कि घर में ही उनका खून बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, उसका मैं उपाय बताने जा रही हूँ। अधिकतर माताओं बहनों को ही ज्यादा खून की कमी होती है। उसका कारण है कई चीज़ों में, जैसे कि माहवारी देर तक जाना या ज़्यादा जाना, उसमें ब्लड ज़्यादा जाना, और बच्चा होने के बाद या ऑपरेशन से बच्चा हुआ तब, ये कई कारण हो जाते हैं जो कि महिलाओं में ही खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है। और माताएं बहनें दूसरों का ज़्यादा मतलब घर परिवार का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती। कभी कभी सुनने में आया है कि वो फल खाने के लिए भी उनके पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो फल को धो के काट के खा सकें। तो कई कारण होते हैं जो कि महिलाओं में खून की कमी हो जाती है और वो पता भी नहीं चलता है। और माताएं बहनें खून की कमी के कारण और कई उनके अंदर कमियां कमजोरियां होने लगती हैं, उनको पता नहीं चलता। और चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो जाता है, हथेलियों में जलन, सूखापन, पाँव के तलवे में जलन और सूखापन, और इस कारण उनके हाथ पाँव में दर्द। थोड़ा सा भी काम करती हैं तो उनको लगता है बहुत काम करी है। कोई भी बोलता है, अच्छे से भी कोई बोलता है तो चिड़चिड़ाती हैं, तो लोगों को लगता है कि काफी इनका व्यवहार बदला हुआ है। तो सब कारण जो है खून की कमी की वजह से होता है। तो अब चलता रहता है, तो इस कारण तो कोई टेस्ट वगैरह कराने जाता नहीं। चलो भाई किस लिए हो रहा, जब गंभीर बीमारी होती है या ज्यादा कोई बुखार वगैरह ज्यादा दिन तक रहा तो खून वगैरह का टेस्ट होता है, तो पता लगता है कि हाँ खून की कमी है। जैसे कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे खून बढ़ता है, वो खाने में रोज प्रयोग करें। जैसे पालक, लाल साग, अनार, सेव, दालें, सलाद, ये सब खाएं तो खून की कमी नहीं होती है। अगर किसी कारणवश, जैसे कि बेटियां जो बाहर पढ़ने वगैरह गई हैं, वो भी अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाती हैं बाहर का भोजन करके, तो वो भी काफी अस्वस्थ हो जाती हैं। और खून की कमी ही सबसे बड़ा कारण होता है। आप अगर स्वस्थ हैं तब भी खून का जांच महिलाओं को मैं विशेष कर बोलूंगी जरूर कराएं। अगर कमी है तो सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ही सस्ता और घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम खुद इसको आजमाए हैं, उसके बाद ही आप बहन भाइयों को बता रहे हैं। परेशान को परेशान करने से पाप लगता है, इसलिए कोई मनोरंजन कोई परेशानी हम और बढ़ाना नहीं चाहते, किसी को मनोरंजन के लिए नहीं बता रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग हम खुद अपने घर में किए हैं। तो जैसे कि माताओं बहनों को सबसे पहले आप अपना खून टेस्ट करा लें अच्छे क्लिनिक में जाके, उसके बाद उस रिपोर्ट को रख लें। फिर मैं जो प्रयोग आपको बता रही हूँ उसको 1 महीने तक करें। अगर डॉक्टर आपसे बोलता है कि भाई आपको बहुत खून की कमी है, 7-8 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा, जैसे हमारे घर के सदस्य और जो हैं उनके अंदर खून की जब कमी हुई तो बहुत हड़बड़ाहट हुआ हमारे घर में कि इनको भर्ती करना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। अगर खून नहीं मिलता तो हम अपना खून देकर दूसरे का खून लेते हैं, तो काफी प्रकार के इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी होने का संभावना रहता है। तो आपका खुद का खून बढ़े और बहुत सस्ते में, और घर में तो कितना उपयोगी बात है। तो आप पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद जो मैं प्रयोग बता रही हूँ आप 1 महीने तक उसको करिए। और 1 महीने के बाद, यानी 1 महीना न भी हुआ रहे, 25 दिन के बाद भी आप खून को टेस्ट कराएं, तो जिस स्तर में खून आपका 1 महीने पहले था जस्ट उसका दुगना हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर ये चमत्कारी प्रयोग आपके ऊपर सिद्ध होगा 100%, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, इससे और भी लोगों को लाभ होगा। तो मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ। जैसे खून की कमी है, सबसे पहले चाट, पकौड़ा और खटाई, महिलाएं खटाई बहुत खाती हैं, खटाई खाने से भी खून पतला होता है। खटाई वगैरह खाना, ये सब चीजें, बैगन खाना, ये सब बंद कर दें। और अच्छी चीजें खाने के बाद मैं बोलती हूँ आप दाल चावल रोटी सब्जी ही खाएं, और खाने के बाद जो मैं प्रयोग बता रही हूँ इसको करें। सबसे उत्तम है, उसका नाम है चुकंदर। चुकंदर आप अपने घर में ला लें और उसको रख लें। रखने के बाद अपने घर में ये चुकंदर जिसका वजन मतलब छोटा बड़ा होता है, 150 से 200 ग्राम हो, उसको अच्छी तरीके से धो लें, ऊपर का छिलका छील लें,
और उसको अच्छे से रेत लें, जो कि मैं करके भी दिखा दूंगी। फिर उसका जूस निकाल के आप खाने के दोपहर के खाने के आधा घंटा बाद पिए उसको 1 गिलास। क्योंकि चुकंदर अगर सीधे हम खाते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करता है, पर एक चुकंदर रोज खाना खाने के बाद सीधे नहीं खाया जा सकता। एक आध दिन आप खा भी लोगे, चलो हमको इससे फायदा होगा, लेकिन फिर आपके गले पड़ जाएगा, तो पीना ज़्यादा उचित है। आप उसका जूस निकाल के पिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, जिनको माताओं बहनों के या भाइयों को भी किसी कारण, जैसे किसी को चोट वगैरह लगा या कहीं कट गया, खून ज़्यादा बह गया, खून की कमी हो गई, तो ये तो ऐसा प्रयोग है कि घर में कोई भी इसको कर सकता है और ये बहुत ही रामबाण की तरह फायदेमंद है और खुद का आजमाया हुआ है। तो मैं आपको इसका जूस भी निकाल के बताऊंगी और जो रिपोर्ट हमारे घर की है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी और दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पहले की रिपोर्ट है जब खून कम था, और कंप्यूटर स्क्रीन में आपको आराम से दिख जाएगा। और ये दूसरा रिपोर्ट है चुकंदर पीने के बाद। तो आप इसको देख सकते हैं कि सिर्फ चुकंदर पीने से और कोई वो नहीं, और इतना खून बढ़ा हुआ है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। तो ये चुकंदर है, इसको हम छीलेंगे। इस तरफ इसका छिलका मोटा हो गया है, तो आप इसको अच्छे से छील लें और जिस तरीके से भी आपको सुविधा रहे आप जूस निकाल के और पिए। अगर आप इसको पूरा खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी किसी को स्वाद पसंद रहता है, किसी किसी को नहीं रहता है। हम इसको कद्दूकस से कस लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पिस जाता है। एक बार मैं चाकू से काट के भी करी तो कहा कि इसमें पानी बहुत ही थोड़ा सा डालना है, अगर बगैर पानी के पिस जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें फिर इसका रस ही रस रहेगा। ये देखिए, इसका स्वाद किसी किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। पर अपना स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवाई पीना पड़ता है, तो आप बहुत ही ये अच्छा चीज़ है, फल है। इसको सलाद में भी खाया जाता है, लेकिन सलाद में आप उतना नहीं खा पाओगे कि आपका खून बहुत तेज़ी से बढ़े। ये देखिए, इसको मैं रेत ली हूँ। आप इसको खा कर देखना, अगर आपको ये स्वाद अच्छा लगता है तो ये काफ़ी उत्तम है। ये उनके लिए मैं जूस निकाल के बता रही हूँ जो कि स्वाद मालूम नहीं पसंद है, तो उनके लिए है कि आराम से एक बार में पी लें। अब हम इसको इसमें डाल के इसका जूस निकालेंगे। जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार कि अगर आप इसको ऐसे भी रेत के खा लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक ठो आपको रोज़ खाना है। ये उबला हुआ पानी है, थोड़ा सा 50 ग्राम हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ऐसे हम पीसते हैं तो नहीं पीसता है अच्छे से। और ऐसे इसको हाथ से करेंगे तो उसका सारा रस निकल जाएगा। तो ये 150 से 200 ग्राम इसका रस निकला हुआ है। इसमें फेन है, किसी किसी को नहीं पसंद रहता तो आप उसको बाहर निकाल लें। अगर बच्चा है तो आप उसको इतना दें, यानी कि 18 साल से कम है तो इतना दें। अगर बड़ा है तो 1 गिलास भर के खाना खाने के 1 घंटा के बाद पी सकते हैं। गारंटी है 1 महीने में आपका हीमोग्लोबिन अगर 4 ग्राम है तो 8 ग्राम जरूर हो जाएगा। तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाती हूँ और जो मैं लक्षण बताई हूँ खून की कमी होने से क्या क्या लक्षण होते हैं। और इसके पहले भी मैं कई बार बताई हूँ कि माताएं बहनें खटाई कम खाएं, उससे काफ़ी खून पतला भी होता है और माहवारी में खून जाता भी जाता है। तो ये आप एपिसोड ज़रूर देखें और इसको आजमाएं।
और अपना अनुभव जरूर हमसे शेयर करें। इसी तरह से हेल्थ से संबंधित खुद पर आजमा के उसके बाद हम आपको अच्छे टिप्स ऐसा बताऊंगी कि आप जो काफ़ी परेशान हैं कई हेल्थ के बारे में जानने के लिए, तो आपको अच्छी जानकारी दूंगी। आप अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर करें और देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।